और भाई बहनों, अब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी, कृषि अधिकारी पौध संरक्षण, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर। और इनसे हम जानकारी लेंगे जीरे में समन्वित कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर। डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी, कार्यक्रम में स्वागत। राम राम। राम राम। और जैसा कि हमारा विषय है जीरे में समन्वित कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जीरे की बुआई और बीजोपचार किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी फसल के लिए बुआई और बीजोपचार ही महत्वपूर्ण होता है। बुआई कैसे की जाती है और बीजोपचार कैसे किया जाता है। बीजोपचार करने से आधे से ज्यादा कीट या रोग वहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जीरे की बुआई से पूर्व यह आवश्यक है कि खेत की तैयारी ठीक से करें। इसके लिए खेत को अच्छी तरह से जोतकर उसकी मिट्टी को भुरभुरी बना दिया जाए तथा खेत में खरपतवार निकालकर उनको बाहर फेंक दिया जाए, साफ कर दिया जाए। गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। गर्मी में गहरी जुताई करने से तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने से वहाँ जो पहले से कीट होते हैं या रोग होते हैं वो आधे से ज़्यादा वहीं खत्म हो जाते हैं। तो गर्मी में गहरी जुताई ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिससे अपने को एक खर्चा बचता है दवाई का या और पेस्टिसाइड का या इनका। साथ ही उसके बाद में बीजोपचार के लिए कार्बनडाजिम 50% WP होती है, उससे 2 ग्राम प्रति kg के हिसाब से उसका बीज उपचार करने से शुरुआत में ही ये कीटों से और उनकी बीमारियों से बचाया जा सकता है। जी जी। तो ये तो हुई कि जीरे की बुआई और बीजोपचार किस तरीके से किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन जीरे की प्रमुख रोगी किस्मों की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी फसल होती है। अपन अभी जीरे की बात कर रहे हैं तो जीरे में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, जिनसे कीट या कोई भी बीमारी कम आती है। स्थानीय जो भी किस्में होती है उससे, जैसे इनमें जीरे में सबसे प्रमुख रोग रोधी किस्में होती है। एक तो RZ19 जो स्थानीय किस्म होती है तथा जैसे RS1 है, इनकी तुलना में उगटा, छाचिया या झुलसा रोग ज्यादा आता है, जबकि इसमें ये कम प्रभावित होती है जी। और इससे उगटा, छाचिया, झुलसा से इनको बचाया जा सकता है। वैसे ही एक RZ219 होती है। इस किस्म में छाचिया रोग का प्रकोप जो अभी बताया था RZ19 उससे कम होता है, तो इसलिए इसका भी ज्यादा प्रेफर किया जा सकता है कि RZ209 लगा दें। एक होती है GC4 जो स्थानीय जो जीरे की किस्में होती है उनसे, जैसे उगटा या छाचा या झुलसा कोई सा भी रोग ये होती है उससे कम प्रभावित होती है, इसलिए इसको भी लगाया जा सकता है। और एक अपनी राजस्थान की है RZ223। इस किस्म में उगटा और झुलसा रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधकता होती है। जो पहले बताया RZ19 है या RZ209 है या GC4 है, इनसे ज़्यादा अच्छी किस्म ये RZ223 है। इन रोगों से बचाया जा सकता है। तो ये वो किस्में हुई जिनका किसान भाई उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग रोधी किस्में हैं। बात करें खरपतवार की, क्योंकि कोई सी भी फसल हो खरपतवार से बहुत नुकसान किसान भाई बहनों को होता है। जीरे में यदि खरपतवार नियंत्रण करना है तो कैसे करें। हर फसल में वैसे खरपतवार का करना चाहिए। इसमें भी अपने को जीरे में खरपतवार नियंत्रण इसलिए करना चाहिए कि कई बार क्या होता है, खरपतवार होता है उसकी वजह से भी कीट आकर्षित होकर आ जाता है और उस खरपतवार को नहीं नष्ट करके अपने जीरे को नष्ट करने में खाना स्टार्ट कर देता है, तो अपने को नुकसान होता है। इसके लिए पेंडामेथलिन 38.7% आती है, जिसको 600 लगभग 1 ml लेके 677 ग्राम सक्रिय तत्व वाला 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व अपन बुआई करें, उससे पूर्व ही इसको उसमें डाल देंगे तो इसके जर्मिनेशन से पहले उसको नष्ट कर सकती है इजीली। दूसरा है ट्रिब्यूट्रॉन या पेंडामेथलिन 30% इसी, ये 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से 1-2 दिन बाद में छिड़क सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बुआई से पूर्व कोई कारण से नहीं छिड़क पाए तो इसको बाद में छिड़क के उसको नियंत्रण किया जा सकता है जी। उसी प्रकार है ऑक्जाडायरिजिल या ऑक्जीफ्लोरफेन, इन 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 दिन बाद में भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इन तीनों स्टेज में पहले बुआई से पूर्व कर सकते हैं, बुआई के बाद में 2 दिन बाद में कर सकते हैं या 20 दिन बाद में कर सकते हैं। तो इनसे
खरपतवार तो नष्ट होगा ही, साथ में उससे कोई आकर्षित होने वाले कीट या कोई बीमारी उनसे नहीं आएगी जी। इसलिए इनका ये खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। इससे पैदावार में भी काफी इजाफा होता है। जी, आपने अभी जीरे के कुछ रोगों का नाम लिया था, जैसे झुलसा है या छाछा है। यदि किसान भाई बहनों को प्रकोप कहीं महसूस होता है इस तरीके का, झुलसा या छाछा का, तो किस तरीके से इसका नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल, छाछा या झुलसा रोग एक साथ नियंत्रण भी किया जा सकता है। इनका छाछा या झुलसा एक जैसी लगभग सेम सा होता है। इनका दवाई जो पेस्टिसाइड है वो भी एक साथ दिया जा सकता है जी। जैसे एक तो जाइनेब 78% प्लस हेक्साकोनोलोजोल 4% आती है, उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करके इस पे नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही एक मेट्रीराम 55% प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन 5% आती है, उसका 3.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करके इसको नियंत्रण किया जा सकता है। जी। एक आता है पायराक्लोस्ट्रोबिन 0.3% प्लस इपोक्सीकोनाजोल 5%, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी इसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो इनमें से कोई सी भी एक दवाई काम में, कीटनाशी काम में लेके और इनका नियंत्रण किया जा सकता है। जी, इन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। बात करें कीटों की, तो मोयला जो कीट है उससे किसान भाई बहनों को काफी नुकसान होता है जीरे में। अभी तक अपने रोग के बारे में बताया था, अभी कीट के बारे में मोयला सबसे ज्यादा इसमें नुकसान करता है। जी। मोयला कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथेट 30 EC आती है या मेलाथियान 50% EC, जो 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये नहीं हो तो एसीफेट 75% SP आती है, जो 750 ग्राम प्रति हेक्टर, या इमिडाक्लोरपिड 17.8% आती है SL, जो 25 ग्राम सक्रिय तत्व, या थायोमेथाक्साम 25% WG घुलनशील चूर्ण प्रति हेक्टर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है, जिससे इसका नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा भी सकिंग पेस्ट, जो ये सक करने वाला कीट है, जिनको किसी भी सिस्टमेटिक कीटनाशक से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कोई किसान भाई यदि जीरे की जैविक खेती करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे अभी कीटों के बारे में या इसके बारे में अपन ने बता दिया। जैविक खेती के बारे में अपने को आना पड़ेगा एक बार, क्योंकि पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इससे बीमारियां भी सब मानव को नुकसान भी हो रहा है, सभी हो रहा है। जी। जीरे की जैविक खेती के लिए सर्वप्रथम अपने को ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है। 250 किलोग्राम को 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर प्रति हेक्टर भूमि उपचारित किया जाना है। जी। उसके अलावा तुम्बाक की खली आती है, जिसको 1 से 1.5 टन व 3 टन गोबर की खाद तथा 3 टन सरसों की कंपोस्ट के साथ 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टर मृदा को मिला के इसको उसमें मिलाया जा सकता है, जिससे रोग या कीट दोनों का ही प्रकोप काफी कम हो जाता है। इससे झुलसा, छाछा इनको भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके पश्चात ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज तथा एजेटोबैक्टर और PSB 600 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से इनका उपचार करने से, अपने पहले भी बताया था कि उपचार करना ही सबसे अच्छा तरीका है। उपचार से आदि बीमारियां वैसे ही कम हो जाती है। तो इनका बीजोपचार करके इसको बीजोपचार किया जा सकता है। उसके बाद में आता है कि खड़ी फसल के अंदर कीट और रोग प्रबंधन हेतु 12 पीले चिपचिपे ट्रे प्रति हेक्टर लगाने से जितने भी कीड़े हैं या कीट हैं जो उससे आकर्षित होकर उस पर चिपक जाते हैं, तो उसके लगाने के बाद में उससे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद में एक प्रथम छिड़काव 2% लहसुन घोल का, दूसरा छिड़काव गोमूत्र का, जो गोमूत्र 100 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। तीसरा छिड़काव होता है एजाडीरेक्टिन, नीम ऑयल होता है, वो 300 ppm का, मतलब है 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने से मोयला नियंत्रण किया जा सकता है। जी। तथा 3 पर्णीय छिड़काव गोमूत्र प्लस NSK 2.5% प्लस लहसुन घोल का बराबर मात्रा में लेके भी इनका छिड़काव
किया जा सकता है, जिससे कीटों से बचाया जा सकता है। जी, डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं जीरे में समन्वित कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। रोगों की हमने बात कर ली, कीटों की हमने बात कर ली, लेकिन और कोई सावधानियां बहुत ज़रूरी जो किसान भाई बहनों को अपनानी चाहिए जीरो का उत्पादन करते समय? सबसे ज़्यादा तो सावधानी पहला यही है कि जो अपने बीजोपचार है ना, जी। एक तो गर्मी की जुताई और बीजोपचार, जी। इन दो पे ही सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान रखना है। क्यों? इससे अपना खर्चा भी बचेगा और साथ में आगे कीट भी नहीं आएगी। जी। गर्मी की जुताई में जितनी गर्मी की जुताई करेंगे ना, उससे तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ ही कीट और रोग दोनों ही वहीं खत्म हो जाते हैं, तो अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। इसलिए इनको नियंत्रण करने के लिए गर्मी की जुताई और बीजोपचार, उसके बाद में बीजोपचार इसे कार्बनडाजिम से भी कर सकते हैं, या फिर इनके अलावा अपने एजोट इसके पीएसबी से या ट्राइकोडर्मा से, इनसे भी कर सकते हैं। तो इनसे भी अपने को स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य में और दोनों में ही फायदा होगा। डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी, कृषि अधिकारी पौध संरक्षण, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को जीरे में समन्वित कीट रोग प्रबंधन के बारे में जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।